मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी के बारे में समझेंगे। इस लेसन में हमने पेज नंबर 5 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 6। तो यहाँ डायरी लेखन है। डायरी लेखन में लिखा है कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी यानी कि दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के यहाँ लिखा है कि डायरी में निजी जीवन में यानी कि हमारी पर्सनल जीवन का प्रतिदिन हर रोज घटित घटनाओं का जो हमारे जीवन में घटनाएं होती है उसका लेखा जोखा यानी कि उसका वर्णन रखा जाता है, उसका वर्णन लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं बनती हैं उसकी घटनाओं और कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, हमें जानकारी मिलती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ जो घटनाएं घटती है उसके व्यक्ति के साथ जो भी घटनाएं होती है उसके साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। अपने मन में जो भी विचार आते हैं उसको भी रखता है, लिखता है। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन यानी कि डायरी हर रोज, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा तो मासिक लिखी जा सकती है। डायरी है प्रतिदिन यानी कि रोज भी लिखी जाती है, साप्ताहिक यानी कि वीक में एक बार भी लिखी जाती है, पाक्षिक यानी कि 15 दिन में एक बार लिखी जाती है और मासिक यानी कि महीने में 30 दिन में एक बार भी लिखी जा सकती है। अब दूसरा पॉइंट है डायरी लेखन की विशेषताएं। तो यहाँ लिखा है डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। डायरी लेखन में नीचे दिए गए गुण होने आवश्यक है, जरूरी है। नंबर क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। डायरी लेखन में क्रमबद्धता यानी कि सब कुछ क्रम में होना चाहिए। नंबर ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। इसमें जो लिखा गया विवरण है वो संक्षिप्त यानी शॉर्ट में, सारगर्भित यानी सार वाला तथा वास्तविक हो यानी कि हकीकत में हो, रियल हो। नंबर ग, डायरी लेखन में स्थान यानी कि प्लेस, तिथि यानी कि डेट वाइज, घटना यानी कि जो भी घटना घटती है वह या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। नंबर घ, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना है, टीका टिप्पणी है, बनावटीपन है, काल्पनिकता है या चित्रात्मकता, वो अनावश्यकता विस्तार से बचना चाहिए। यह बिनजरूरी बाबतों से बचना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। नंबर क है उसमें, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।
नंबर ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। तथ्यों का उल्लेख, जो सत्य बात है, जो तथ्य बात है, मेन पॉइंट है, उसका उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है, इसी कारण व्यक्ति जो दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उनका उल्लेख भी रहता है। व्यक्ति जो अच्छे बुरे काम करता है उसका भी उल्लेख रहता है, उसका भी वर्णन रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। इससे सने सने बुराइयों से, यानी कि कोई भी बुराई जो हमसे होती है उससे भी बच सकते हैं। अब नंबर ग, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी ही ऐसा एक दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। अब चौथा पॉइंट है डायरी लेखन के उदाहरण। तो उसमें नंबर 1 में लिखा है कि अपने नए विद्यालय, नए डायरी लेखन के उदाहरण है। अब डायरी है इसमें कि अपने नए विद्यालय यानी कि नए स्कूल के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए, वो वर्णन अपनी डायरी में लिखिए। तो यहाँ लिखा है 7 अगस्त 2010 जामनगर, 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। आज नए विद्यालय में, नई स्कूल में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी। मन में अलग अलग प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। तथा अनेक अनजानी आशंकाएं, जो मन में डाउट है वो भी अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। 9 बजे मैं मेरे पापा के साथ, पिताजी के साथ मैं अपने नई स्कूल आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। वहाँ जो प्रिंसिपल थे वह मुझे क्लास में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए, जिनके उसके आंसर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। मेरे जवाबों से, मेरे आंसर से वह संतुष्ट, यानी कि संतोष उसको मिला, ऐसा मुझे लगा। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए, यानी कि स्कूल में प्रवेश करने के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली, मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। यहाँ लिखा है कि थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि फीस आदि जमा करवाने के बाद मैं अपने नए क्लास में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नई स्कूल में आ गया हूँ। अब पेज नंबर 7 समझेंगे। ये पेज नंबर 6 समझ गए। अब हम पेज नंबर 7 में जो लिखा है नंबर 2, दूसरी डायरी लिखी है। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यहाँ लिखा है कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पहले के अनुभव को अपनी डायरी में लिखा है। यहाँ 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। कल
वार्षिक परीक्षा का एनुअल एग्ज़ाम का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, वैसे ही तो मैंने सब कुछ रिवीजन कर लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। तो भी मन में अजीब सा भय है, डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए हैं। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। मुझे जगा हुआ, मैं जागता था ये देखकर मुझे आश्वासन दिया और बिस्तर पर, बेड पर सोने के लिए कहा, लेटने के लिए कहा पिताजी ने। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही है। बत्ती बंद कर दी, लाइट बंद कर दी पिताजी ने। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप फिर से जलाया और पुस्तक के पन्ने, पुस्तक के पेज फिर से मैं पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया। थोड़े टाइम के बाद थक कर फिर से बिस्तर पर, बेड पर फिर से लेट गया, सो गया और न जाने कब नींद आ गई। पता भी नहीं चला। तो ये दूसरी डायरी भी यहाँ पूरी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये लेसन 1 पत्र एवं डायरी पूरा होता है।